नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, लेकिन कल से ही आप लगातार तमाम चैनलों में अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े देख रहे होंगे। हालांकि आंकड़ों ने तो कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ाई है, तो हर अलग अलग राज्यों में तमाम चैनलों के एग्जिट पोल का जो निचोड़ क्या है वो आज हम आपके लिए अपने इस खास शो में लेके आए हैं। अब फिलहाल इस वीडियो में मध्य प्रदेश की बात करेंगे, पर उससे पहले स्वागत करते हैं हमारे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी का और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी का। सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात चुनावी राज मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पे आंकड़े आपको दिखाते हैं। कैपिटल टीवी का जो ओपिनियन पोल है, जो एग्जिट पोल है, वो आपको बताते हैं और हमारे हिसाब से हमें लगता है कि बीजेपी की प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में होने वाली है। बीजेपी के खाते में 125 से 135 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 75 से 85 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकते हैं। तो आज इन्हीं आंकड़ों को समझेंगे। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहेंगे, बीजेपी तो प्रचंड जीत रही है, क्या उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, हम लोगों ने जो आंकड़े पुटअप किए हैं जी, वो बड़ा ही कंजर्वेटिव है। इन सेंस भारतीय जनता पार्टी को और भी इससे ज्यादा सीटें आ सकती है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसका अनुमान लगाने का तरीका है। कुछ तो एग्जिट पोल्स है जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी जिताते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो जैसे आज तक वालों का जो एग्जिट पोल है वो 151 सीटें दे रहा है। चाणक्य जो है वो भी 151 दे रहा है और बहुत सारे लोग जो है, तो हम लोगों ने एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाते हुए जी, हमने सीटें जो है डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन हमारा ये जो एग्जिट पोल है वो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एग्जिट पोल जो अलग अलग चैनलों पे आ चुका है। हम लोगों ने इसे कंफर्म रिकन्फर्म अपने पत्रकारों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से, वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हमने इसको इकट्ठा किया है और एक मॉडरेट भारतीय जनता पार्टी को 125 से 135 सीटें आ रही है, लेकिन ये इसका लोअर लिमिट है। जिस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें बदली है उस वजह से कांग्रेस पार्टी 75 सीटों पे चली गई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे भी जो एग्जिट पोल्स हैं वो कांग्रेस पार्टी को 125 तक 116, ये एबीपी सी वोटर्स, ये कांग्रेस पार्टी को 125 दिखा रहा है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं इसको कैसे हम समझें? जी, दरअसल जब भी कोई सर्वे एग्जिट पोल हो या पोल सर्वे हो, जो सबसे सटीक चीज होता है वो होता है कि आपके पास कितने % ऑफ वोट्स मिल रहे हैं। सीटें किसको कितनी मिलेगी ये आकलन की बात है। सी वोटर्स वाले उस डाटा को जो उन्होंने इकट्ठा किया उससे एक अलग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और वही कोई दूसरे सेट ऑफ रिसर्चर्स हों, उसी डाटा को वो दूसरे हिसाब से उसका आकलन करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। एक बात जो समझ में आ रही है कि जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वो ये कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को, जो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में वोट्स ज्यादा मिले थे, टोटल वोट्स भारतीय जनता पार्टी को, तो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने में कामयाब रही है, इसलिए जीत का आंकड़ा ये जा रहा है। बिल्कुल राजीव सर, जैसे कि सर ने समझाया कि अलग अलग एजेंसियां का अपना अलग आंकड़ा होता है, अलग तरीके से वो करते हैं सर्वे, लेकिन किसी भी एजेंसी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हम लेकर आए हैं इसको आप कैसे बताएं? देखिए, कुछ एजेंसियों ने कहा है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 115-16 की बात की है कुछ एजेंसियों ने कांग्रेस के लिए, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट है इस एग्जिट पोल के बाद, प्रतिक्रिया कहां से आ रही है? दिग्विजय सिंह क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये जो इंडिया टुडे और माई एक्सिस का जो एग्जिट पोल है ये कैसे निर्धारित किया गया। उन्होंने सीधे उंगली उठा दी
एक्सिस के सीईओ के ऊपर। जी, जी। प्रदीप गुप्ता, कौन है प्रदीप गुप्ता? वो मध्य प्रदेश के हैं, 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दे दी। अब इस तरह के आरोप लगाने का मतलब यह होता है कि आप आंकड़ों की बात नहीं, आप वास्तविकता की बात नहीं कर रहे, बल्कि जिसने अपने तरीके से वो निर्धारित किया है उसके विश्लेषण पर सवाल इस आधार पर उठा रहे हैं कि उसका जुड़ाव कहां से है। जी, तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बात यही है कि छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो या फिर राजस्थान हो, तेलंगाना में अगर आपकी पार्टी को कुछ ज्यादा सीटें दिखा रहा है तो वहां पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस जगह पर आपको बुरी तरह से हरा रहा है वहां पर अब सवाल उठाएंगे। जी। ये इन लोगों का नजरिया है। इसलिए जो एग्जिट पोल, जो कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल है, उसमें वहां के लोगों की राय है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने जो एग्जिट पोल दिया है और जो बताया है उसी के आधार पर है। ये कई तरीके होते हैं, आपके पास संसाधन है, आप वहां के लोगों से डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर सकते हो। जो वोट दे के निकल रहे हैं उसका ऑनलाइन हम लोगों ने कई चैनल शुरू किए थे, जिसमें वो यहां पर बता रहे थे कि हमने अपना वोट किसे दिया और उनका रुझान कैसे था। तो ये जो नजरिया है, तरीके है और एनालिसिस जो होता है वो सैंपल के आधार पर होता है। आप कितने सैंपल निकाल रहे हो और किन किन जगहों पर जा रहे हो। जैसा कि बात सही है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था पिछली बार मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिली थी और कांग्रेस को 40% वोट मिली थी। फिर भी कांग्रेस 5 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जीत पाई। तो ये थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो रुझान दिखा रहा है उसमें तो कांग्रेस के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है कि अब सवाल उठाकर ये बता दो कि हमारा नतीजा जो आएगा इससे बेहतर आएगा। अभी किसी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड एग्जिट पोल आया है। बिल्कुल, हमने ग्राउंड से ये बिल्कुल रिपोर्ट तैयार की है, उसी के आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अब ये समझ चुकी है मध्य प्रदेश में जीतना बहुत मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है कि जो अपनी जीत से या हार से, चुनाव के एक्सपीरियंस से सीखना चाहती ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने से कांग्रेस पार्टी ये ढिंढोरा पीट रही, भाई हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए, 160 सीटें आएगी तो 150 सीटें आएंगी। अच्छा, वेरी गुड, आपने कर दिया। आपने दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम आपने ये किया कि आप आपस में ही लड़ गए। एक तो आपने हवा बना दिया ऐसा कि क्लेमेंट ज्यादा हो गए हर सीट के ऊपर। होता क्या है कि जब कोई पार्टी हार रही होती है वहां गुटबंदी नहीं होती, वहां उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार ढूंढने पे नहीं मिलते हैं। और जब आप ऐसा कैंपेन कर दोगे कि भाई बस इस बार तो कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी, कोई भी खड़ा हो जाए जीत जाएगा, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, तो उसमें खतरा क्या होता है? खतरा ये होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10 लोग खड़े हो जाएंगे। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन बल है, किसी के पास मसल पावर है, किसी के पास इन्फ्लुएंस है, कोई रिश्तेदार निकल आ रहा है किसी बड़े लीडर का, तो ये सारे लोग मैदान में आ जाते हैं कि बस इस बार तो कांग्रेस पार्टी जीती रही है, बेड़ा पार हो जाएगा। अब लीडरशिप का काम होता है कि आप अपने कैंपेन को कितना ऊपर उठा के लेकर के जाते हैं, जीत की घोषणा करते हैं और कितना बवाल आपके संगठन के अंदर खड़ा होता है, और उसको आप जब तक बैलेंस आउट नहीं कर पाते, कांग्रेस पार्टी से यही चूक हो गई। ये समय से पहले ही इनका पूरा कैंपेन जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया। हर चीज में बवाल देखने को मिला, टिकट बंटवारे में भी बवाल हो गया, इसीलिए बवाल मचा और उस बवाल को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। अंत तो गत्वा ये हुआ, आप लोग दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह को एक हार का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने कई सारे कमलनाथ के उम्मीदवारों को बाकायदा गच्चा दे दिया और इस वजह से अंदरूनी फूट की वजह से जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी हारी है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया वो अपनी जगह पे है, लेकिन वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इस चुनाव को फेस किया। मुख्यमंत्री के चेहरे के बगैर
सिटिंग मुख्यमंत्री को घोषित करके कि आप चेहरे नहीं होंगे, आपने दिल्ली से मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया। ये मुझे लगता है कि ये ट्रिक, ये रणनीति जो है अंततोगत्वा बहुत ही सक्सेसफुल तो और राजीव बहुत काम सर, आया। क्या वो रणनीति बीजेपी की रही जो काम आई है? क्योंकि लाडली बहन योजना हो जिसका फायदा महिलाओं तक हुआ और लोग उसकी तारीफ भी करते न जाए, पीएम मोदी का चेहरा भी था और जो विकास कार्य जो किए गए हैं, क्या उसका फायदा ये? और सबसे बड़ा हिंदुत्व कार्ड, क्या वो चला है मध्य प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके से लाडली बहन योजना की बात हो रही है, सिर्फ एक योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बार बार क्या कहती है? डबल इंजन की सरकार। इसका मतलब यह होता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, और दोनों योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, डीबीटी, जो सीधे खाते में लोगों का पैसा जाता है, कोई मीडियोकर नहीं है, बीच का दलाल नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, वहां पर केंद्र सरकार की स्कीम जो थी, ये बार बार प्रचार किया गया, बताया गया कि देखो इस बीच 8-9 सालों में कितने लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिला है और उसमें कोई कमीशन खोरी नहीं हुई है, क्योंकि राज्य सरकारें ये निर्धारित करेगी कि सही लोगों को उसका फायदा मिले या नहीं मिले। ये पहले से चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना के लिए ममता बनर्जी यहां पर हंगामा कर रही है, दिल्ली आके 1 लाख करोड़ रुपया रिलीज नहीं हुआ। क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? सर्वे हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, वो सारे लोगों ने पोर्टल बनाया, बताया गया, जब जांच में पता चला कि हजारों मकान सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं के नाम से बांट दिए गए हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, अवधारणा बनाई गई कि अगर राज्य में सरकार हमारी होती है तो केंद्रीय योजनाएं, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, संघर्ष कर रहे हैं, यहां पर राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल हो, हर जगह इसे लागू नहीं किया गया। फिर से हंगामा चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही है 8,000 करोड़ रुपया हमारा रिलीज नहीं हुआ केंद्र से, क्योंकि वहां केंद्र नहीं खोले गए आयुष्मान भारत के तहत। तो ये जो डबल इंजन की सरकार, पीएम मोदी का भरोसा और शिवराज सिंह चौहान की गारंटी कि हम अगर आएंगे हमारी सरकार बनेगी, यानी सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो केंद्र की योजनाओं का फायदा भी सही लोगों को मिलेगा और राज्य की योजनाओं का फायदा भी सही लोगों को खैर, मिलेगा। मतलब बीजेपी की रणनीति जो है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। जाते जाते सर, मेरा एक सवाल, उस पे आप दोनों से ही राय लेना चाहेंगे, क्योंकि अब तो ये लगभग तय है और हमारा एग्जिट पोल भी यही कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो एक रिएक्शन राजीव सर पहले आपसे, क्योंकि अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मौका देगी बीजेपी? ये सवाल शिवराज सिंह चौहान से भी पूछा गया। कई लोगों ने पूछा कि अब तो आप 5वीं बार सीएम बनेंगे। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उन्हें भरोसा है शीर्ष नेतृत्व पर, और शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है वहां के नेतृत्व पर कि अगर आपका चेहरा नहीं घोषित किया गया, फिर भी लोगों के बीच आप गए और आपके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व बदला गया चुनाव के समय। तो वैसे में अगर मध्य प्रदेश की जनता इतनी बड़ी बहुमत दे रही है, तो इसका मतलब है उनके नाम की चर्चा तो दिल्ली में भी हो रही होगी, बनने की संभावना तो उनकी भी है। बिल्कुल। तो क्या सर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कह के निकल जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, या उनके लिए बीजेपी कुछ सोचेगी? देखिए, एक तो हैट्स ऑफ टू हिम, क्या गजब के ये पर्सनालिटी है। कारण कोई भी दूसरा व्यक्ति होता, उसको आप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए होते कैंपेन से ठीक पहले, और ये आपने कह दिया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम चेहरा बदलेंगे, और उसके बाद कमाल क्या मेहनत इन्होंने की। तो एक ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, अगर ये सर्वे सही होता है, तो इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान का जो क्लेम है वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक काडर पार्टी है, ये फैसला दिल्ली में होगा, पार्टी करेगी, और पार्टी जब ये फैसला करती है तो उनको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा
क्योंकि एक फटीगनेस होता है। जब आप 15 साल, 20 साल, 18 साल आप मुख्यमंत्री रहे तो लोग चेहरा अलग भी देखना चाहते हैं। तो ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह किसी नए चेहरे के ऊपर, किसी यंग चेहरे के ऊपर वो दांव लगाएंगे, जैसा कि उमा भारती को हटा के एक यंग, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और इनके ऊपर दांव लगा करके एक लीडर तैयार किया जिसने एक बहुत ही सफल नेतृत्व दिया, 18 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। तो क्या ऐसा कोई दूसरा चेहरा मध्य प्रदेश में तैयार है? अगर तैयार होगा तो शिवराज सिंह चौहान की जगह राष्ट्रीय राजनीति में होगी और कोई दूसरा चेहरा वो मध्य प्रदेश की गद्दी पे बैठेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। हालांकि वैसे शिवराज सिंह चौहान को कई चुनावी प्रचार में ये कहते भी सुना गया कि मामा जी को जिताना है, मामा जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो वोट करो। हालांकि बीजेपी वो पार्टी है जो एक रणनीति पूरी होती नहीं है कि वो दूसरे में लग जाती है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है और अब फिलहाल इसी बात पर मंथन जरूर चल रहा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी में किसे एक बार फिर से विराजमान कराया जाए। हालांकि हमने आपको दिखाया कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है, जिसके मुताबिक कैपिटल टीवी के जरिए जो हम आपको बता रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से जो आंकड़े हमने इकट्ठा किए उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।